नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज फिर बात करने वाले वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है ना कि जो बहुत से लोगों का सपना है यार, वजन कम करना। बहुत से लोग चाहते हैं वजन कम करना, लेकिन समस्या ये हो जाती कि वजन कम ही नहीं कर सकते। इसीलिए आज हमारे एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एटोमी इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है एक 200 लोगों का एक ग्रुप बनाने वाले व्हाट्सएप पे। और इस ग्रुप के थ्रू वो लोग मॉनिटर करने वाले, सिखाने वाले, एक प्रोग्राम अरेंज करने वाले, जिस प्रोग्राम के अंदर में एटोमी बैलेंस लाइफ के साथ में क्या एक्सरसाइज करना, क्या खाना, क्या पीना, ऐसे महीने भर का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। और इस महीने भर के प्रोग्राम के अंदर में वेट कैसा कम किया जाए, आप अगर ओवरवेट है तो ये वेट कैसा कम किया जाए, ये होने वाला है उस प्रोग्राम के अंदर में। और डरिए मत, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, यानी ब्रॉडकास्ट है तो इट मीन्स आपका नंबर किसी और के पास नहीं जाने वाला है। तो उस ग्रुप के अंदर में, ब्रॉडकास्ट के अंदर में ये सब चीजें होने वाली है। एक ऐप के थ्रू ये नोटिफाई करने वाले, ऐप के थ्रू वॉच करने वाले। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, हमारे एमडी साहब वहां एक्सरसाइज करने वाले, तो आपको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वजन तो हर कोई कम करना चाहता है, लेकिन 99% लोगों के लिए यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी छोकरी, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, ये पाने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन हकीकत में कुछ ही लोग इसको पाते और बाकी सब लोग सिर्फ नसीब को दोष देते। मेरा नसीब ही ऐसा था, मेरा नसीब ही फूटा था, जिस कारण मुझे ये नहीं मिला। और सामने वाले में ये देखने की कोशिश करते कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसके बाद भी ऊपर वाले ने ये सब कुछ दिया, मेरा नसीब ही खोटा है जो मुझे ये नहीं मिला। इसी तरह लोग मोटापे की तरफ बढ़ते, ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ बढ़ते। वो लोग कहते हैं तो मेरे नसीब में ही लिखा था, क्योंकि वो कम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कम करने के लिए कोई साधन ही उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सब कुछ नसीब पे मार देते हैं, नसीब के ऊपर थोप देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वजन कम करने की चाहत रख कर नहीं होगा, उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। एक प्रांत था, उस प्रांत का एक राजा था। राजा बहुत अच्छा था, लोगों की सेवा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको खाने की बुरी आदत थी। हर अच्छी चीज उसको खाने को लगती थी, जितना भी इस देश, उसके देश में मिले या बाहर के राज्यों से, बाहर के देश से मंगाना पड़े, वो सब अच्छी अच्छी चीजें वो खाने के लिए मंगाता था। आपने अभी देखा होगा टीवी के ऊपर बहुत सारे फूडीज घूमते हैं ना, अलग अलग शहर में जाते हैं, या बात करें आपके शहर के भी बहुत सारे चैनल्स चलते होंगे, फूडीज लोग दिखाते। तो उसी तरह उसको खाने की आदत थी। इसी खाने की आदत के कारण उसका वजन बढ़ते गया। इतना वजन बढ़ गया कि अब उसको समझ में आ गया कि मैं ओवरवेट हो गया हूं। अगर मैंने वजन कम नहीं किया तो मेरा घर के अंदर में, यानी मेरे शरीर के अंदर में बीमारियां घर कर लेंगी। यह सोचकर उसने उस राज्य के अंदर में एक दवंडी पिटवा दिया कि जो कोई भी मुझे इस मोटापे से छुड़वा देगा या मोटापा कम करवा देगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो मुझे मोटापे से छुटकारा दिला देगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत से लोगों ने प्रयत्न तो किए, लेकिन राजा को मोटापे से छुटकारा नहीं दिला पाए। यही दवंडी उन्हीं के राज्य में रहने वाले एक ज्योतिष ने सुनी, और ज्योतिष ने इस चैलेंज स्वीकार कर लिया कि वो राजा का वजन कम करवा सकता है, यानी राजा को मोटापे से उसको पतला, दुबला पतला कर सकता है। वो उसके दरबार में पहुंच जाता है, ज्योतिष दरबार में पहुंचता है, और ज्योतिष राजा को कहता है अगले महीने भर में आप मरने वाले हो, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की बची हुई है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और उस ज्योतिष को उठाकर जेल में डाल देता है। जब जेल में ज्योतिष को डाल देता है और रोज फिर वो सोचने बैठता है कि मैं मरने वाला हूं, 1 महीने बाद मरने वाला हूं, 1 महीने बाद मरने वाला हूं, 1 महीने बाद मरने वाला हूं। आज मेरा 1 दिन कम हुआ, अभी मेरा 29 दिन बचे, 28 बचे, 27 बचे, 26 बचे, 25 बचे, 24 बचे, 23 बचे, 20 बचे, 21 बचे, 19 दिन बचे, 18 दिन बचे। ये सोच सोच कर बहुत परेशान होता है, चिंता से ग्रसित हो जाता है। उस चीज में, उस
चिंता के कारण वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा था, उसका खाने के ऊपर भी उसका ध्यान नहीं जाता, एक टाइम का ही खाना बड़े मुश्किल से खा रहा था। ऐसे ही करते करते 30 दिन गुजर जाते। 31वें दिन देखता है वो जिंदा है। वो दरबार में आता है, सैनिकों को आदेश देता है कि जाकर उस ज्योतिष को लेकर आओ। ज्योतिष को लेकर आया जाता है और राजा बोलता है, देखो भाई, तुमने बोला था मैं 1 महीने बाद मरने वाला हूं, मैं आज जिंदा हूं, तुम्हारे इस झूठे कथन के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। तो ज्योतिष कहता है, साहब बिल्कुल आप मुझे मृत्युदंड दीजिएगा, लेकिन पहले जाके अपनी खुद की शक्ल, अपने आप को जाके आईने में देखिए। राजा जाता है, आईने में देखता है और आईने में देख के उसको लगता है कि उसका वजन 10-15 किलो कम हो चुका है। वो वापस दरबार में आता है, उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है, तुम्हारे इस झूठ के कारण, तुमने जो कहानी रची थी उसके कारण मैं आज मेरा वजन कम कर पाया और मैं समझ गया अगर हेल्दी रहना है, खाने पे नियंत्रण रखना जरूरी है। तो राजा ने उसको मुंह मांगा इनाम दिया, उसको वहां से रवाना किया और खुद रोज कसरत करता था और खाने पे नियंत्रित रख के अपना राज चला रहा था। तो ये कहानी से आप क्या सीखने, कहानी से आप क्या सीखे, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको खाने पे कंट्रोल करना होगा और खाने पे कंट्रोल के साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, वरना आप वजन कंट्रोल नहीं कर सकते, बढ़ा हुआ वजन वापस नीचे पटरी पे नहीं ला सकते। तो इसके लिए आपको खाने पे कंट्रोल करना होगा और कुछ एक्सरसाइज भी करना जरूरी होगा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं 8 अनाजों के बारे में और कुछ सब्जियां। ये 8 अनाज ऐसे हैं जो आपको वजन कम करने में मदद करने वाले। अब ये पूरे 8 अनाजों की जानकारी मेरे दिमाग में यहां बैठी हुई नहीं है, तो मैं आपको पढ़ के ही बताने वाला हूं 8 अनाज और कुछ सब्जियों की जानकारी। तो पहला होता है बार्ली। बार्ली यानी जौ। जौ आपने देखा होगा, घर में आते जौ, बहुत से लोगों के आते हैं, हमारे यहाँ तो पूजा में जौ आते, वैसे जौ नहीं आते, पूजा में जौ आते। तो जौ को आप जानते होंगे, ये वजन कम करने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, बात करूं मैं, अनाज है, ठीक है। तो रिच इन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होता है इसके अंदर में, भूख को कम करके वजन घटाने में मदद करता है। आपको भूख का एहसास कम होता है जब आप जौ खाओगे तब। फाइबर से परिपूर्ण है, साथ ही साथ पित्ताशय के फतरी को रोक सकता है। जिनको पित्ताशय में फतरी की समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम है उन लोगों को, उनकी रोक सकता है। और गॉल ब्लैडर जिसको हम कहे, पित्ताशय के फतरी के ऑपरेशन की जोखिम को भी कम कर सकता है। बहुत से लोगों को पित्ताशय में फतरी हो जाती है, तो उससे भी ये बचाव कर सकता है। इसका नाम है जौ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिजीज को रिस्क को कम करता है, मैग्नीशियम एंड सॉल्युबल फाइबर से परिपूर्ण है। इनसॉल्युबल फाइबर भी है इसके अंदर में, सॉल्युबल फाइबर भी है, तो दोनों से परिपूर्ण है। टाइप 2 डायबिटीज में मदद करता है, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और कोलन कैंसर से बचाव करता है। जो लोग कोलन कैंसर से, ऐसा होता है बहुत से लोग कोलन कैंसर से ग्रसित होते, अगर कोलन कैंसर से ग्रसित नहीं होना है तो आपको जौ अपनाना चाहिए। दूसरा है हमारे इसमें रेड राइस। अब रेड राइस घर में तो आता नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मली पूजा में आता है। रेड राइस जो होता है पूजा का राइस, मार्केट में भी मिलता है ना, पूजा का चावल करके मिलता है रेड राइस। आप देखना, आप मार्केट में घूमोगे तो पूजा की दुकान में आपको पूजा का चावल मांगोगे आप, तो रेड राइस मिल जाएगा, या लाल चावल उसको आप बोलना। ये भी पोषण गुणों से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करता है। उसके बाद है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस भी हमारे यहाँ खाते नहीं है क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत खराब लगती है, तो हम ब्राउन राइस खाते नहीं है। जो टेस्ट में खराब है वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हम सफेद चावल खाते हैं और सफेद चावल हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है। फाइबर से परिपूर्ण है, विटामिन और मिनरल से भी परिपूर्ण है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, हार्ट डिजीज को कम करता है। हाई फाइबर के कारण, इसके अंदर भी हाई फाइबर होता है, इसको खाने के कारण पेट भरा हुआ लगता है और उसी के कारण वजन कम करने में मदद करता है। उसके बाद होता है बीन्स। बीन्स के अंदर में 2 टाइप की बीन्स आती है, दोनों बीन्स हमको यूज करना है। पहली है व्हाइट बीन्स, प्रोटीन से लोडेड होती है, फाइबर से परिपूर्ण है। फाइबर से परिपूर्ण है इसीलिए हमको भूख लगने के एहसास को कम करके वजन कम करने में मदद करेगा, शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। उसके बाद है तिल। तिल के लड्डू आप जब मकर संक्रांति तीज जब होती है ना, तभी आप खाते होंगे, उसके पहले तो खाते नहीं होंगे। तिल्ली हमारे घर 12 महीने नहीं आती है क्योंकि गर्म तासीर की तिल्ली होती है, ऐसा बोला जाता है, इसलिए हमारे यहाँ आती नहीं है।
तो तिल के अंदर में प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है तिल। चयापचय यानी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, भूख लगने की लालसा को तिल भी कम करता है, साथ ही साथ कैलोरी कंजम्पशन को भी हमारे कम करता है। इसके बाद होता है पीनट, जिसको हम फल्ली दाना कहते हैं। पेट भरा हुआ लगता है, इसके कारण अच्छा वाला फैट ये देता है हमारे शरीर को, यानी अच्छा वाला फैट होता है इसके अंदर में। लो कैलोरीज होता है, इसके अंदर भी कैलोरीज कम होती है। इसका इंटेक हम करते हैं तो ये इसके अंदर भी कैलोरीज लो होती है। वैसे तो पीनट्स जिसको बोले मूंगफली हाई इन कैलोरीज होती है, लेकिन ऊपर वाले ने पीनट के अंदर में खासियत भी डाली हुई है। जब हम दांतों से पीनट खाते हैं, तोड़कर मूंगफली खाते हैं, जब उसके टुकड़े होते हैं, जब हम वो खाते हैं और शरीर के अंदर में जाते तो फ्यू कैलोरीज ही उसके एब्जॉर्ब होती है। जब वो एब्जॉर्ब होता है तो फ्यू कैलोरीज, बहुत कम कैलोरीज उसकी एब्जॉर्ब होती है, और बचा हुआ जितना भी बचा हुआ जो पीनट्स होता है वो दूसरे दिन हम ये लेके जाते हैं ना, उसके साथ वेस्ट के साथ पूरा बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीनट के अंदर में बहुत ही कम कैलोरीज होती है। एक स्टडी हुई है टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी की, वो कहते हैं 2 खाने के पहले, एक सुबह का खाना एक रात का खाना, उसके पहले अगर हम 35 ग्राम भुनी हुई मूंगफली खाते हैं तो हमारा वजन कम करने में मदद होती है। लो ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। लो ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसको हम बहुत से लोगों को निम्न रक्तचाप जिसको हम बोले लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उसमें भी सुधार करता है। इसके बाद होता है इसके अंदर में ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स क्या करता है, वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें भूख लगने का एहसास ही नहीं होता। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। उसके बाद होते हैं काले तिल। काले तिल ना नॉर्मली हमारे घर में कब यूज होते हैं, जब कोई श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध होता है, कोई गुजर गया, तब हमारे यहाँ पूजा में काले तिल यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन काले तिल के अंदर भी अगर हम खाते हैं तो मेनली बेली फैट, ये जो फैट है हमारा बेली फैट, हमारा ये वाला फैट, इस फैट को बर्न करने में मदद करता है और हमारा वजन भी कम करता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, विटामिन होता है और ओमेगा 3 भी होता है और पूरा परिपूर्ण होता है ब्लैक तिल, काले तिल, ठीक है। उसके बाद है टोमेटो। टोमेटो का जो सॉल्युबल फाइबर है वो लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखता है। आप टमाटर खाइएगा और सलाद में भी आप टमाटर खाते तो आपको भूख, आपको ऐसा लगता है कि यार पेट मेरा भरा हुआ है। तो ये टमाटर के अंदर में आपको लंबे समय तक जो फाइबर होता है सॉल्युबल, वो भरा हुए का एहसास करता है, जिसके कारण वजन कम होता है, कैलोरी का इंटेक भी कम होता है। टमाटर में अघुलनशील फाइबर शरीर के वजन को नियंत्रित रखते हैं। अघुलनशील फाइबर भी होते हैं और घुलनशील फाइबर भी होते हैं। घुलनशील फाइबर पेट को भरा हुआ रखने का एहसास दिलाता है बहुत देर तक, और जो वजन को नियंत्रित करते हैं अघुलनशील फाइबर होते हैं, और पाचन तंत्र को कब्ज से मुक्त करता है। यानी जिनको कब्ज की शिकायत है उन्होंने टमाटर खाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रोकली। अभी हमारे अभी ब्रोकली मिलने लग गई है, वैसे तो ये विदेशी है लेकिन हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये फाइबर में प्रचुर मात्रा में होता है। ब्रोकली के अंदर में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो वजन कम करने में मदद करता है। कार्ब भी बहुत होते हैं इसके अंदर में, और डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के अंदर में भी मदद करता है। उसके बाद होता है पंपकिन, कद्दू। कद्दू बहुत से लोगों को पसंद नहीं, मेरे को खुद को भी कद्दू पसंद नहीं है, लेकिन कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है। कद्दू हमारे खाने में होना चाहिए, बहुत अच्छी सब्जी है। हमारे घर में हर किसी ने कद्दू खाना चाहिए। हाई न्यूट्रिशियस होता है कद्दू, रिच इन विटामिन ए होता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी हाई होते हैं इसके अंदर में। पोषक तत्व की डेंसिटी और कम कैलोरी की मात्रा ये घटाने में मदद करता है। पोषक तत्व की डेंसिटी और कम कैलोरी की मात्रा जो होती है इसके अंदर में, वो हमारे वजन घटाने को मदद करती है। समझ लीजिए आप एक आलू खाते और एक प्लेट चावल खाते हो, ठीक है, लेकिन आज आपने आलू नहीं खाया और चावल नहीं खाया, उसके जगह आपने उसके 2 गुना पंपकिन खा लिया, तो भी कैलोरी का सेवन आपके शरीर में जो आलू और चावल में जो कैलोरीज का सेवन होता है उससे कम सेवन कैलोरीज का आपके शरीर के अंदर होगा, उससे कम कैलोरीज आपके शरीर के अंदर जाएंगी। उसके बाद आता है काले यानी एक प्रकार की लीफी कैबेज होती है। जहां इंग्लिश वेजिटेबल्स मिलते हैं वहां आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर में ये भी एक गोभी परिवार की ही होती है। एक लीफी वेजिटेबल्स आती है, पूरी तरह से हरे कलर की होती है, लीफी वेजिटेबल्स आती है। फाइबर से परिपूर्ण होता है जो वजन कम करने में मदद करता है आपका। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है काले। तो अब सवाल उठता है कि इसको ले कैसे।
हर एक चीज का प्रमाण होना चाहिए और प्रमाण के साथ साथ यानी इस प्रमाण में, इस माप में हर एक चीज हमको ग्रहण करना चाहिए। अब ये प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, यानी माप मेरे पास नहीं है, और साथ ही साथ हमको इनके ऊपर में जो जहरीले तत्व लगे हुए रहते हैं, यानी जो पेस्टिसाइड्स लगे हुए रहते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड्स वाले भी चीजें हमको नहीं चाहिए, क्योंकि टमाटर तो हम रोज हमारे घर में खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं टमाटर नहीं खाते, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं इसमें से हमारे घर में, उसके बाद भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, वजन उल्टा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो खाने का जो तरीका है वो सही नहीं है, जो माप होता है, एक मापदंड बना हुआ था ना, वो मापदंड नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी बात करूं मैं, फर्टिलाइजर जो यूज होता है आजकल खेती के अंदर में, तो इसके ऊपर में एक तरह का जहर लगा हुआ है। अब ये फर्टिलाइजर हम निकाल नहीं सकते, जो जहर है वो निकाल नहीं सकते, ऑर्गेनिक हमको मिल नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक अगर हमको नहीं मिल सकता तो हमारे लिए पर्याय क्या बचा? हमारे लिए पर्याय बचा हुआ रेडीमेड लेने का। और ऑर्गेनिक चीजें यही जितने मैंने आपको बताया, अभी जितने भी दालें बताई मैंने आपको, जितने भी ग्रेन्स बताया, जितने भी वेजिटेबल्स बताया, साथ ही साथ इसके अंदर में सोया आइसोलेटेड प्रोटीन भी आपको मिलेगा। तो हम लेकर आए आपके लिए एटॉमिक बैलेंस लाइफ। इसके अंदर में 30 पाउचेस होते हैं। एक आपको देखिए वजन बहुत कम करना है, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, कम करना है, तो एक सुबह का नाश्ता और रात का खाना, इसके साथ आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ को स्किप करना है। अगर आपको वजन मेंटेन ही रखना है, सिर्फ आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि अब बढ़ना नहीं चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेंटेन रखना है, तो सुबह के नाश्ते के जगह एटॉमिक नाश्ते को स्किप करके एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है आपको, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपका वजन बढ़े, आप वजन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके पहले आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है। और जो लोग जिम में जाते, जब भी जिम से जाते यानी उनको हेल्दी चाहिए बॉडी, हेल्दी बॉडी बनाना है, उनको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शेक लेते हैं दूसरे, तो एक हेल्दी प्रोटीन शेक का हम उनको दे रहे, एक हेल्दी प्रोटीन शेक, उसको जब भी जिम जाने के पहले या जिम से आने के बाद आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है। बहुत ही सुंदर है। टेस्ट इसका बात करूंगा तो मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया हूं, लेकिन जितना सुना हूं, ये जो ग्रेन्स है ये रोस्टेड ग्रेन्स है, और रोस्टेड होने के कारण रोस्टेड ग्रेन्स को जब पाउडर बनाते तो उसकी जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, अगर हम बात करें तो आपने सत्तू देखा होगा, सत्तू की खुशबू कैसी आती है, सत्तू भी रोस्टेड ही होता है ना, तो उस तरह की भीनी भीनी खुशबू आएंगी। और जस्ट पानी डाल के या दूध में मिला के आपको पीना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है फुल क्रीम दूध के साथ आपको नहीं लेना है, नॉर्मली दूध या पानी के साथ ले सकते हैं, मिक्स करने के लिए शेकर भी ले सकते हैं, चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। 200 ml पानी आपको लेना है, 200 ml दूध आपको लेना है एक पाउच के साथ में। तो आज का वीडियो इतना ही था। जिस किसी को भी वजन कम करना है, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हुए, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे घर पे डिलीवर होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस में आपके पास पहुंचा सकूं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यही तक था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।